नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ईयर ग्रेजुएशन सिस्टम के बारे में। 3 साल वाला ग्रेजुएशन करें या फिर 4 साल वाला ग्रेजुएशन करें। बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं तो ये सवाल होगा कि 3 साल वाला कोर्स करें या फिर 4 साल वाला कोर्स करें। कौन सा कोर्स करें और कब क्या सर्टिफिकेट हमको मिलेगा, क्या वो गवर्नमेंट जॉब में वैलिड रहेगा या फिर नहीं वैलिड रहेगा। 3 साल वाला करते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, 4 साल वाला करते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा वीडियो देखने के बाद, नोटिस पढ़ने के बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा। उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो अपने हिसाब से देखिए सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से आप अपना क्लियर कीजिएगा कि क्या डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। तो कौन सा ग्रेजुएशन करें और क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, जो बीपीएससी करना चाहते हैं या फिर यूपीएससी करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे सीजीएल वगैरह देना चाहते हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है नौकरी के लिए, जॉब के लिए। पीएचडी करना चाहते हैं, नेट करना चाहते हैं, आगे का पढ़ाई करना चाहते हैं, वो सब को ध्यान में रखते हुए कौन सा ग्रेजुएशन आपको करना चाहिए। आप लोगों को एक बात क्लियर हो गया होगा, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि देखिए बिहार में जो सिस्टम लागू हुआ है, खासकर हम बिहार के बारे में बात करेंगे बार-बार, क्योंकि बिहार के यूनिवर्सिटी को देखते हुए ये सारा काम जो है वो किया जा रहा है। जो भी पॉइंट बताया जाएगा उसमें बार-बार एक चीज़ जो है वो बिहार के लिए भी पॉइंट बताया जाएगा, ठीक है। तो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में आपको पता होगा या फिर अब जो है वो इंडिया के लगभग सभी यूनिवर्सिटी में 4 साल वाला ग्रेजुएशन जो है वो लागू हो चुका है। एनईपी 2020 के तहत सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, सीबीसीएस सिस्टम। 4 साल वाला ग्रेजुएशन चल रहा है और 3 साल तक आप उसको जो है वो पढ़ के छोड़ सकते हैं। तो सवाल यही आता है कि 3 साल पढ़ने के बाद और 4 साल पढ़ने के बाद क्या फ़र्क है, दोनों में फ़र्क क्या रह जाता है। तो उससे पहले आप सुन लीजिए जिन लोगों ने ये बनाया हुआ है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो उस समय जो कुर्सी पे बैठे हुए थे, उन साहब से सुन लीजिए कि दोनों में क्या फ़र्क है। 3 साल में भी एग्जिट करते हैं फिर भी उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। यस, ग्रेजुएशन का डिग्री 4 साल में फिर क्या फर्क रहेगा हमारी डिग्री? इसमें दो फर्क है। एक, आप 4 साल तक आप करें तो 4th ईयर में आप रिसर्च बेस्ड कोर्सेज कर सकते हैं। ओके। नहीं चाहिए तो रेगुलर कोर्स भी कर सकते हैं। और दूसरा, आप 4 साल का डिग्री करें तो ये ग्लोबली इक्विवेलेंट है और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है 4 साल का डिग्री। और इस बार हम यूजीसी नेट में ये भी इंट्रोड्यूस कर रहा है कि जो 4 साल का डिग्री कंप्लीट करेंगे वो भी यूजीसी नेट एग्जाम लिख के डायरेक्टली पीएचडी में ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इससे ओके, बहुत थैंक्स। फायदा हो सकता है जी, स्टूडेंट्स जी। को। अब देखिए ये तो मतलब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में सुना ही होगा कि 3 साल वाला ग्रेजुएशन करके भी आपको जो है वो डिग्री मिल जाएगा। अगर आप जो है वो खोज रहे होते हैं तो आपको ये सारा चीज़ मिलता है। अगर आप नहीं खोजते हैं, बैठे-बैठे अगर आपको दिमाग में आपका बैठ जाता है कि 4 साल वाला ही पढ़ना पड़ेगा, 4 साल ही करना पड़ेगा वगैरह-वगैरह, तो वो कभी जाएगा नहीं। जब तक आप खोजते नहीं हैं, सवाल करते नहीं हैं, ढूँढते नहीं हैं, तब तक आपको जवाब मिलता नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा पॉइंट इंक्लूड किया है, 3 साल वाले में भी और 4 साल वाले में भी। बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो सकता है और सिचुएशन आपका क्या है उस पे भी डिपेंड कर सकता है बहुत सारा पॉइंट। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 3 साल वाला ग्रेजुएशन करना है, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रहे हैं, तो पहले आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा कि आपका जो सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है, मेजर सब्जेक्ट जो आपने लिया हुआ है, जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, जो पढ़ने का मन हुआ है, वही आपने लिया हुआ है। फिर उसमें जो स्कोप होता है, क्या स्कोप है कि आगे उससे जो है वो क्या-क्या जॉब कर सकते हैं, या फिर सिर्फ गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपको देना है, या फिर आपको जो है वो कुछ और भी दूसरा ऑप्शन रेडी रखना है कि इस सब्जेक्ट से अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं आया मैं, या फिर सिविल सर्विस या फिर कोई भी ऐसा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब होता है, वो नहीं निकला, तो क्या आप अपने सब्जेक्ट में जो आपका अलग से जॉब आता है, सिर्फ उसी सब्जेक्ट के लिए आता है, तो क्या उसमें एलिजिबिलिटी वो सारा चीज़ जो है वो पढ़ के ये सारा कुछ कीजिएगा। क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट आप लेते हैं उसका 2 ऑप्शन आपको हमेशा रखना पड़ेगा। एक तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहता ही है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना रहता ही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी रहता है कि उस सब्जेक्ट को लेकर बाद में क्या-क्या जॉब आ सकता है या फिर किस-किस फील्ड में हम जा सकते हैं, ठीक है? तो वो दोनों कंसीडर कर लीजिएगा कि आपको जो है वो पहले कौन-सा सब्जेक्ट लेना है, ले चुके हैं तो उसमें क्या-क्या अब ऑप्शन आता है आगे, ठीक है? उस बेस पे अगर हम जैसे फिजिक्स से है या फिर केमिस्ट्री से है, मैथमेटिक्स से, साइकोलॉजी है, होम साइंस है या फिर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी है, कोई भी अगर हम सब्जेक्ट लेके कर रहे हैं ग्रेजुएशन, तो फिर
उस पे ग्रेजुएशन बेस पे क्या क्या जॉब आता है इसके हिसाब से भी एक बार सर्च कर लीजिएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है ही, ठीक है। तो 3 साल वाला और 4 साल वाला ग्रेजुएशन जो है वो आपको अपने रिक्वायरमेंट और नीड को पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि हमको ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो अपना जॉब का डिस्क्रिप्शन या फिर अपना फ्यूचर का जो जो भी आपने सोचा होगा कि हम ये करेंगे या फिर वो करेंगे, बहुत सारे का अभी तक डिसाइड नहीं हुआ होगा, तो लेकिन जब आप खोजिएगा अपने सब्जेक्ट के बारे में, ढूंढिएगा कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, तब आपको धीरे धीरे और भी चीज़ पता चलने लगता है, ठीक है। तो तब जाके आप डिसाइड कीजिएगा। बहुत लोग होता है कि पहले से ही सोच लिए हुए हैं कि टीचर ही बनना है या फिर प्रोफेसर बनना है, या फिर हमको ये सब कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ यूपीएससी ही देना है या फिर बीपीएससी ही देना है या सीजीएल ही देना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़, एक चीज़ तो आपका डिसाइड रहेगा ही, पर जब तक ये डिसाइड आप नहीं कर पाइएगा तब तक 3 साल वाला करना है या 4 साल वाला करना है ये आप डिसाइड नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप जो है वो कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो पॉइंट है ये लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि 3 आपके पास ऑप्शन रहेगा लास्ट में, या तो परसेंटेज चुनिए या फिर परसेंटेज प्लस स्किल चुनिए या फिर आप जो है वो डिग्री चुनिए, ठीक है। इसके बारे में हम लोग लास्ट में आते हैं। पहले देखिए, पहले आते हैं तो ये डिसाइड हो गया, या फिर 10 दिन लगाइए या 15 दिन लगाइए, 1 हफ्ता लगाइए, जितना दिन लग रहा है आपको खोजने में अपने सब्जेक्ट के बारे में उतना दिन आप लगा लीजिए, लेकिन टाइम दीजिए तभी आपको जो है वो सारा कुछ डिटेल रहेगा। और नोट करके रख लीजिए या फिर एक डायरी बना के रख लीजिए या फिर सोच के रख लीजिए कि क्या सब करना होगा, ठीक है। 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो बहुत सारा यही सवाल है कि गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। जैसे यूपीएससी बीपीएससी हुआ, कोई तैयारी करना चाहता है तो क्या वो 3 साल का ग्रेजुएशन करके जो है वो कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। देखिए अब हम आपको जो है वो एक एग्जाम्पल देते हैं, क्लियर करते हैं, ताकि आपका जो है वो पॉइंट क्लियर हो जाए। तो जैसे ग्रेजुएशन बेस्ड पे जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है, जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जाता है और इक्विवेलेंट मांगा जाता है, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए या ग्रेजुएशन जैसा एक कोर्स होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए आपके पास, तब आप जाके जो वो गवर्नमेंट वाला जो एग्ज़ाम का फॉर्म आता है, जॉब का फॉर्म, वो आप भर सकते हैं, ठीक है। जैसे बीपीएससी के बारे में बात करते हैं या फिर यूपीएससी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर होता है वो सिर्फ होता है कि ग्रेजुएशन। अब ये नहीं बोलता है कि आप इस सब्जेक्ट से ही ग्रेजुएशन करके आइए या फिर उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करके आइए, ये सिर्फ बोलता है कि आपके पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, सिंपल सा ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए एक, ठीक है। अब देखिए क्योंकि 3 साल का ग्रेजुएशन है या फिर 4 साल का ग्रेजुएशन मांगेगा, तो देखिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने 3 साल वाला ग्रेजुएशन किया है या फिर 4 साल वाला ग्रेजुएशन किया है, आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है ये डिपेंड करता है। ये फ़र्क पड़ता है कि आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे बीएससी और बीटेक लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे बीएससी होता है, अब मान लीजिए कोई बीएससी कर रहा है, 3 साल का बीएससी कर रहा है। 3 साल का बीएससी पहले भी होता था, तो पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि पहले 3 साल का बीएससी किसी ने कर लिया था, ठीक है। और बीपीएससी का जो फॉर्म भरा जाता है वो तो बीएससी और बीटेक वाले भी भरते हैं, लेकिन बीटेक तो 4 साल का होता है, बीएससी तो पहले 3 साल का ही होता था। या फिर बीए का बात करें या फिर बीकॉम का बात करें तो पहले 3 साल ही होता था, और वो लोग भी फॉर्म भरते थे और बीटेक वाले भी फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो ये तो 4 साल का ग्रेजुएशन होता है, बीटेक भी एक ग्रेजुएशन का डिग्री है लेकिन वो 4 साल का डिग्री है। बीए बीएससी बीकॉम भी पहले 3 साल का ही डिग्री था, अभी भी 3 साल में भी आप छोड़ सकते हैं, तो वो भी एक ग्रेजुएशन का डिग्री है, 3 साल का डिग्री है, ठीक है। तो उस बेस पे आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको जो बीपीएससी यूपीएससी या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे एग्ज़ाम लिया जाता है, नॉर्मल गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो लिया जाता है, वो आपका सिर्फ ग्रेजुएशन मांगता है और इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के समान एक डिग्री आपके पास होना चाहिए, ताकि आप वो फॉर्म भर सके या वो एग्ज़ाम दे सके, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता चुके हैं। और फ़र्क कब पड़ेगा, जब स्पेसिफिक कोई फील्ड के लिए आप भरते हैं। जैसे बीपीएससी का ही फॉर्म आता है और आपको एसडीएम बनना है, तो एसडीएम बनना है तो वो तो जनरल डिग्री से बन सकते हैं। अब मान लीजिए यूपीएससी का ही फॉर्म आता है, तो यूपीएससी में भी तो अलग अलग फील्ड आता है, जरूरी नहीं है कि आईएएस आईपीएस या आईआरएस या आईएफएस यही सब हो, ठीक है। उसके नीचे भी रैंक होता है और यूपीएससी अलग अलग चीज़ के लिए भी, अलग अलग फील्ड के लिए भी निकालता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो है वो कोई जॉब आया है, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जॉब आया है और ग्रेजुएशन जो है वो डिग्री मांगा जा रहा है, ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री मांगा जा रहा है। तो वो तो ग्रेजुएशन डिग्री, अब ग्रेजुएशन डिग्री मांगा जा रहा है तो बेसिक सा बात है कि उसका क्वालिफिकेशन में अगर कोई फिजिक्स मैथ से किया होगा या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा, यही सारा चीज़ वो लोग फॉर्म भर सकेगा, ठीक है। जो टेक्निकल डिग्री वाला होगा वही सब ये फॉर्म भर सकेगा, तो वो भी तो ग्रेजुएशन ही किया हुआ है। लेकिन जब ग्रेजुएशन के अंदर अलग अलग फॉर्म आप भरते हैं तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। अगर उस फॉर्म में सब्जेक्ट का नाम मेंशन है कि आप इस सब्जेक्ट से ही कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, तब आप
जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर आई है। अगर सिर्फ कहा जाता है कि सिर्फ ग्रेजुएशन पे फॉर्म भर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन आप 3 साल का भी करके फॉर्म भर सकते हैं। कोई सब्जेक्ट का या फिर कोई ऑनर्स डिग्री का या फिर कोई जनरल डिग्री का बात नहीं होता है, सिर्फ डिग्री का बात होता है जो आपको 3 साल के बाद मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर करके रखिए कि आपको करना क्या है, कौन सा जॉब करना है, और उस जॉब का क्वालिफिकेशन क्या है। क्या वो सिर्फ डिग्री मांग रहा है तो 3 साल का डिग्री कर लीजिए, वो सब्जेक्ट में ऑनर्स भी मांग रहा है तो आपको 4 साल का करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सिंपल डिग्री मांगा जा रहा है तो 3 साल का आप करके यूपीएससी बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, एसडीएम बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए, डीएम बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए। ये सब बनने के लिए आपको 3 साल का डिग्री ही काफ़ी रहेगा। 3 साल के बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम यूपीएससी बीपीएससी वगैरह दे सकते हैं। लेकिन जब यूपीएससी या बीपीएससी के अंदर कोई दूसरा फील्ड में देते हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है या फिर कोई अलग विभाग है, तो विभाग का रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो जॉब का प्रोफाइल देख लीजिएगा, जॉब का रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा और तब आप फॉर्म भरिएगा। लेकिन हाँ, 3 साल के डिग्री से आप फॉर्म भर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन सिंपल आपको बता दिया गया कि रिक्वायरमेंट सिर्फ होता है उसमें ग्रेजुएशन मांगता है या फिर इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन के समान एक डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाला बात है, जो कि बहुत सारे वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, हम बहुत सारा वीडियो देखने के बाद या नोटिस पढ़ने के बाद ही ये बता रहे हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन जब 3 साल का आप कीजिएगा तो आपको एक सिंपल डिग्री दिया जाएगा। सिंपल डिग्री दिया जाएगा यानी कि उसमें आपका सब्जेक्ट नहीं लिखा रहेगा, आपको सिर्फ बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ कॉमर्स का डिग्री मिलेगा, बीए बीएससी या बीकॉम का डिग्री मिलेगा। आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका ऑनर्स कह के पहले आता था, वो नहीं मिलेगा। कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे बीए हो गया तो बीए का डिग्री आपको मिल जाएगा 3 साल के बाद, बीएससी हो गया तो बीएससी का डिग्री भी मिल जाएगा 3 साल के बाद, बीकॉम हो गया तो बीकॉम का डिग्री मिल जाएगा आपका 3 साल के बाद। ठीक है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा रहेगा कि आपने कौन सा सब्जेक्ट से किया हुआ है या फिर ऑनर्स किया हुआ है। ऑनर्स नहीं मिलेगा आपको, ऑनर्स मिलेगा 4 साल में। ठीक है, सिंपल डिग्री रहेगा ये। एक मान लीजिए जैसे कि आम भाषा में बोला जाता है प्लेन डिग्री, प्लेन ग्रेजुएशन का डिग्री रहेगा ये। इसमें नहीं लिखा रहेगा कि ऑनर्स, जैसे एग्जाम्पल में कोई फिजिक्स ऑनर्स कर रहा है, तो फिजिक्स ऑनर्स कर रहा है तो वो 4 साल करेगा तब उसके डिग्री में ऑनर्स लिखा रहेगा। ठीक है, अगर आप 3 साल के बाद छोड़ देते हैं तो आपके डिग्री में ऑनर्स नहीं लिखा रहेगा। आपके जो डिग्री होगा वो सिर्फ मेजर माइनर सब्जेक्ट का रहेगा। ठीक है, मेजर या माइनर जो भी आपने रखा हुआ है जो सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का नाम लिखा रहेगा। और डिग्री पे बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ कॉमर्स लिखा रहेगा। ठीक है, अगर आपको किसी जॉब में, मान लीजिए किसी जॉब में, जैसे आप किसी फील्ड में, अच्छे फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वहाँ ऑनर्स मांगता है कि इस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स रहेंगे, आपका डिग्री में ऑनर्स लिखा रहेगा तो भर सकते हैं। तब आपको 4 साल का डिग्री करने का ज़रूरत पड़ेगा, 4 साल पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए कि आपको जॉब कौन सा करना है, या फिर उस जॉब में ऑनर्स मांग रहा है या फिर नहीं मांग रहा है। ऑनर्स मांग रहा है तो हम 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे, ऑनर्स नहीं मांग रहा है तो हम 3 साल का ही ग्रेजुएशन करेंगे और जॉब के लिए जो है वो फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। और एज का भी डिपेंड करता है। देखिए, जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो ग्रेजुएशन एग्जाम या बीपीएससी या फिर यूपीएससी जो भी है, उसका रिक्वायरमेंट होता है 21 साल। ठीक है, 21 साल होता है। तो अभी आपका जो भी एज है, और जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिएगा, 3 साल कंप्लीट कीजिएगा, 3 साल कंप्लीट करने का मतलब है आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, जब रिजल्ट आपका आ जाता है और 21 साल आपका हो गया है तो फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो रिक्वायरमेंट उस समय जब ग्रेजुएशन आपका 3rd ईयर हो जाएगा, 3 साल आपका पूरा हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तब आप देखिए कि आपका एज कितना हुआ है। ठीक है, आपका एज कितना हुआ है और उस समय जो फॉर्म आया हुआ है उस फॉर्म में क्या मांगा जा रहा है। ठीक है, या फिर जो जॉब आपको करना है उस जॉब के बारे में पढ़ लीजिए कि उस जॉब में कौन सा डिग्री मांगा जाता है, ऑनर्स डिग्री मांगा जाता है या फिर जनरल डिग्री, सिंपल डिग्री मांगा जाता है। किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। तो 3 साल का डिग्री आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप 3 साल के बाद एग्जिट ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। और 3 साल के बाद अगर आप 3 साल करते हैं, 3 साल का जो ग्रेजुएशन है, सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाएगा आपको। तो वो उसके बाद अगर आप पीजी करना चाहेंगे बाद में, तो बाद में 3 साल के बाद, मान लीजिए 3 साल के बाद आप पढ़ाई छोड़ चुके हैं, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए और बाद में आप वापस आ रहे हैं, तो आपको 2 साल का पीजी करना पड़ेगा। या फिर आप बीएड करना चाहते हैं टीचर बनने के लिए, तो 2 साल का बीएड करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये फ़र्क है। और इसको कंसीडर कब कीजिए, यानी कि 3 साल का डिग्री जो है वो कब लीजिए, जब आपको जो है वो रिक्वायरमेंट के बारे में पता हो कि आपको चाहिए क्या, कौन सा जॉब करना है, उसके बारे में अगर आपको ठीक से पता है तो आप 3 साल का डिग्री लेके निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यूपीएससी बीपीएससी करना है, सिंपल आईएएस आईपीएस के लिए, डीएम एसडीएम ये सब करना चाहते हैं तो 3 साल का डिग्री काफ़ी रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेंटेन परसेंटेज, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप 3 साल के बाद भी अगर जो है वो ग्रेजुएशन छोड़ रहे हैं, तभी भी आप जो है वो कोशिश कीजिएगा कि मेरा परसेंटेज जो रहे वो 70% से ऊपर रहे या फिर 75% के आसपास रहे, ठीक है। 70% से ऊपर रहे बेसिकली। अब सबका तो ये नहीं हो सकता, आ नहीं सकता, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि परसेंटेज जितना अच्छा रहे उतना बढ़िया रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। क्योंकि फ्यूचर में जब आप एडमिशन लेने जाइएगा, कहीं पे भी एडमिशन लेने या फिर जॉब लेने या कुछ भी लेने, तो जब फॉर्म भरा जाता है किसी चीज़ का, मेरिट लिस्ट बनता है, जैसे ये पीजी में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट बनेगा या फिर बीएड में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट बनेगा। कोई बाद में कहीं हो सकता है सिस्टम चेंज हो जाए, कहीं पे मेरिट लिस्ट जो है वो ग्रेजुएशन के आधार पे बने या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पे बने, तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब पीजी का जैसे अभी एडमिशन होता है मेरिट लिस्ट के आधार पर, तो परसेंटेज एक अच्छा रहेगा तभी आपका पीजी में एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा पॉइंट, जब आप छोड़ते हैं तो बहुत सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब आपका ज़रूरत क्या है, आप क्या चाहते हैं, कौन सा जॉब चाहते हैं, उस जॉब के बारे में जानकारी ले लीजिए। उसमें कौन सा डिग्री मांग रहा है, ऑनर्स मांग रहा है तो 4 साल करिए, ठीक है। ऑनर्स मांग रहा है तो 4 साल का करना पड़ेगा। सिंपल डिग्री मांग रहा है तो 3 साल का कीजिए और निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी जॉब आराम से ले सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये परसेंटेज आपको क्या करना है, मेंटेन करना है बैकअप के लिए। क्योंकि मान लीजिए कि सबका गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है, तैयारी करते हैं 2 साल 4 साल, लेकिन सबका नहीं हो पाता है टाइम पे, ठीक है। तो फिर अगर आप वो वापस आना चाहते हैं दूसरी चीज़ में एडमिशन के लिए, तो एक अच्छा डिसेंट परसेंटेज आपके पास रहेगा तो वापस आने में दिक्कत नहीं होगा एडमिशन लेने में किसी और कोर्स में, ठीक है। अगर हायर इंटरेस्ट नहीं है, किसी ऊपर पढ़ाई का, एडवांस पढ़ाई का शौक नहीं है, नहीं करना चाहते हैं ज़्यादा पढ़ाई, तो आप ये 3 साल का कंसिडर कर सकते हैं। 3 साल पढ़िए और निकलिए, ठीक है। और ऑन टाइम 3 साल का डिग्री अगर टाइम पे मिल रहा है तो ले लीजिए और निकल जाइए। तो अगर टाइम पे रहेगा, जब यूपीएससी या बीपीएससी का फॉर्म आता है और उससे पहले आप लोगों को ये डिग्री मिल गया रहेगा 3 साल का, तो आप लेके निकल जाइए, फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब भी ध्यान में रखना पड़ेगा। एज फैक्टर भी हम बता चुके हैं, एज फैक्टर भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो आप जॉब करना चाहते हैं उसका जो कम से कम एज होता है, वो एज 3 साल की डिग्री होते होते आपका अगर पहुंच चुका है तो आप ले लीजिए और वो फॉर्म भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये सारा कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है, ये सारा कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये एग्जाम्पल हम आपको दे दिए हैं यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल हम बीएससी और बीटेक का दिए हैं कि बीएससी 3 साल का होता है या फिर बीए 3 साल का होता है, या फिर जैसे यूपीएससी बीपीएससी वाला जो आईएएस बनता है या फिर आईपीएस बनता है, ठीक है, आईपीएस बनता है, तो हो सकता है वो आर्ट्स से पढ़ा हो, बीए किया हो या फिर बीएससी किया हो या फिर बीकॉम किया हो या इंजीनियरिंग किया हो, तो इंजीनियरिंग वाला तो 4 साल पढ़ा होगा, ठीक है। बस ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, अब ये सारा फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो देखिए 4 साल का जो ग्रेजुएशन है उसमें 2 डिग्री है। 4 साल, चौथा साल में जब आप एडमिशन लीजिएगा तो उसमें 2 डिग्री है, एक है ऑनर्स का डिग्री, एक है ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री। अब ये सारा पॉइंट क्लियर नहीं है, 3 साल वाला पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। उम्मीद यही रहेगा कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो चौथा साल है, चौथा साल में 2 डिग्री है। पहला है ऑनर्स का डिग्री, ठीक है। अगर आप चौथा साल में ऑनर्स का डिग्री चाहते हैं तो चौथा साल पढ़िए और जब कंप्लीट हो जाएगा चौथा साल तो आपको ऑनर्स का डिग्री मिल जाएगा और आपके डिग्री में ऑनर्स लिखा हुआ रहेगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स या फिर बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स, इस तरह का डिग्री आपके डिग्री में ये मेंशन रहेगा कि आपने ऑनर्स किया है, यानी आपने 4 साल पढ़ा है। लेकिन 3 साल आप जो कीजिएगा उसमें ऑनर्स लिखा हुआ नहीं रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जब 75% है और 3 साल में, 3 साल पढ़ने के बाद 75% आ रहा है, तो ऑनर्स विथ रिसर्च करना चाहते हैं तो कीजिए, ठीक है। करना चाहते हैं, और ये क्यों करना चाहते हैं ऑनर्स विथ रिसर्च, जब हमको हायर स्टडीज़ करना है, प्रोफेसर के लिए एम रखे हुए हैं, कॉलेज में पढ़ाना है या फिर कोई रिसर्च करना है, एडवांस लेवल का पढ़ाई करना है, तब ये आप ये ऑप्शन चुन सकते हैं ऑनर्स विथ रिसर्च के लिए, ठीक है। ऑनर्स विथ रिसर्च वही लोग चुनिएगा, ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा जब आप 4th साल में, चौथा साल में एडमिशन लीजिएगा तो ये ऑप्शन दिया जाएगा कि ऑनर्स में लेना चाहते हैं या फिर ऑनर्स विथ रिसर्च में लेना चाहते हैं। तो आपको अगर 75% है
और मान लीजिए आपको ऑनर्स विथ रिसर्च नहीं करना है, तो आप सिंपल ऑनर्स में एडमिशन लीजिए। आपको ऑनर्स विथ रिसर्च हमको नहीं करना, हमको सिर्फ ऑनर्स का डिग्री चाहिए, हमको सिंपल सा दे दो। और ऑनर्स विथ रिसर्च हमको नहीं चाहिए, हमको हायर स्टडी नहीं करना है, हमको सिर्फ एक ऑनर्स का डिग्री लेना है, ताकि हम अपने सब्जेक्ट के जो जॉब होते हैं वो फॉर्म हम भर सकें, ठीक है। लेकिन एडवाइस यही रहेगा कि जब 75% आपके पास है, 3 साल पढ़ने के बाद 75% आ रहा है, तो ऑनर्स विथ रिसर्च कीजिए। क्या दिक्कत है? क्योंकि ऑनर्स विथ रिसर्च कीजिएगा तो एक आपको जो है वो एडवांस रास्ता आपका जो है वो एक खुला रहेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब चौथे साल में एडमिशन लीजिएगा तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, ऑनर्स में एडमिशन लेना या फिर ऑनर्स विथ रिसर्च में एडमिशन लेना, ठीक है। तो 75% रहेगा तो ऑनर्स विथ रिसर्च में एडमिशन ले लीजिएगा, और 75% से कम रहेगा तो ऑनर्स में एडमिशन लीजिएगा। चाहे 75% है, इंटरेस्ट है तो रिसर्च वाला में एडमिशन लीजिएगा। इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, हमको नहीं करना है रिसर्च, तो हम 75 हो या फिर 80 हो, हमको मेरे पास कितना भी परसेंटेज है, हम ऑनर्स में ही एडमिशन लेंगे अगर हमको सिंपल डिग्री चाहिए तो, ऑनर्स का डिग्री, ठीक है। ऑनर्स का डिग्री चाहिए तो चौथा साल में एडमिशन लीजिए और चौथा साल कंप्लीट कीजिए तो ऑनर्स का डिग्री आपको मिलेगा। अब ये कौन कौन लोग करेगा, तो इसको तभी कंसीडर कीजिए, चौथा साल तभी आप कीजिए जब आपको हायर स्टडीज़ करना है, पीजी करना है, बाद में रिसर्च करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनना है, या फिर कहीं और ऊपर जाना है, वाइस चांसलर बन जाना है, चांसलर बन जाना है, कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा हाई एकदम सोच के रखे हुए, या फिर बाद में फ्यूचर में बहुत सारा ऑप्शन खोल के रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर एम, आपके पास होना चाहिए, तभी आप ये सारा कीजिएगा। और हाँ, जब तक आप चौथा साल में पहुंचिएगा, 3 साल कंप्लीट कीजिएगा, तो इतना नॉलेज आपके पास हो गया रहेगा कि ये सारा डिसीजन आप ले सके, और धीरे धीरे आपको इतना पता चल गया रहेगा कि कौन कौन सा फील्ड मेरे लिए खुला हुआ है। और ये बात हमेशा आप सर्च करते रहिएगा कि आपने अगर आप फिजिक्स से कर रहे हैं, या फिर केमिस्ट्री से कर रहे हैं, या फिर जूलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है आपका, उसमें क्या क्या स्कोप है, क्या क्या जॉब आता है, ठीक है। तो वो सब सर्च करते रहिएगा, तो धीरे धीरे आपका दिमाग खुलते हुए चला जाएगा, आइडिया आपके पास आते चले जाएगा, ठीक है। नेट करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, हायर टीचर बनना चाहते हैं, हायर टीचर कहने का मतलब है 11th-12th का टीचर बनना चाहते हैं, तो चौथा साल वाला ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, ठीक है। चौथा साल वाला ग्रेजुएशन कीजिएगा तो 1 साल का पीजी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब पीजी कीजिएगा तो हायर एजुकेशन में जो है वो आप आ सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है वो ध्यान रखिएगा कि आपको करना क्या है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है, फिर उस जॉब के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, इस चीज़ का लिस्ट बनाना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन का ज़रूरत पड़ता है, इस चीज़ का लिस्ट बनाना है। फिर उस लिस्ट के हिसाब से देखना है कि फाइनेंशियल हम स्ट्रांग है या नहीं है उतने दिन के लिए, यानी कि इतने साल तक मेरे घर से पैसा मिलेगा पढ़ने के लिए या फिर नहीं मिलेगा, या फिर हम मैनेज कर लेंगे पढ़ाई लिखाई, ठीक है। तो वो सारा चीज़ जो है वो देख लीजिएगा, और तब जाके डिसीजन लीजिएगा तीसरे साल में। अभी आप पढ़िए और खोजिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। अभी ये नहीं करना है कि 3 साल में हम छोड़ देंगे, अभी से मत सोचिए, वो तो छोड़ ही सकते हैं आप 3 साल में, सिचुएशन जब आएगा तब। लेकिन पहले खोजिए कि आपको करना क्या है, सोचिए क्या करना क्या है, लिस्ट बनाइए, क्वालिफिकेशन का लिस्ट बनाइए, सब्जेक्ट का लिस्ट बनाइए, स्कोप बनाइए, क्या क्या जॉब होता है, और तब जाके बाद में अब जब 3 साल के बाद छोड़ने का बारी आएगा तो छोड़ दीजिएगा। यूनिवर्सिटी ऑप्शन देगा, छोड़ना चाहते हैं या आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होगा ये डिग्री। चौथा साल का जो डिग्री होता है, ये अगर कोई बाहर जाना चाहता है, विदेश जाना चाहते हैं, तो 4 साल वाला ग्रेजुएशन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो विदेश में यूनिवर्सिटी है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 16 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन का 16 ईयर ऑफ एजुकेशन को एक्सेप्ट करता है। यानी कि जो क्लास 10th आप करते हैं वो 10 साल हुआ, फिर इंटर करते हैं तो 2 साल हुआ, ठीक है, मतलब क्लास 12 करते हैं तो 2 साल हुआ, और पहले ग्रेजुएशन होता था 3 साल, तो 10 2 12 3 15 ही साल होता था, ठीक है। तो ये 15 साल वाला जो ग्रेजुएशन एजुकेशन है, उसको बहुत सारे यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करता था, तो इसको 16 साल कर दिया गया है, 1 साल और ऐड कर दिया गया है, +1 कर दिया गया है इसी में। ये जो 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, इसमें +1 कर दिया गया है। तो ये +1 आप करना चाहे तो कीजिए, नहीं करना चाहे तो नहीं कीजिए, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौथा साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो 1 साल का जो है वो बीएड होगा, 1 साल का बीएड होगा बाद में, लेकिन ये अभी पेंडिंग है, 2026-27 से लागू होगा। हो सकता है कि बिहार में लेट से आए, या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइम पे आए, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ बात यही चल रहा था कि 2026-27 से 1 साल का बीएड लागू हो सकता है। और चौथा साल का ग्रेजुएशन कीजिएगा तो 1 साल का पीजी हो जाएगा। चौथा साल का ग्रेजुएशन कीजिएगा तो आप डायरेक्ट नेट दे सकते हैं, डायरेक्ट पीएचडी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो हुआ क्या होगा, फ़ायदा रहेगा चौथा साल का ग्रेजुएशन अगर आप करते हैं तो। चौथा साल का ग्रेजुएशन तभी कीजिएगा जब आपको ऑनर्स का डिग्री का ज़रूरत है, और
हायर लेवल पढ़ाई करना है, ऊपर तक पढ़ाई करना है और पढ़ाई करना है, तब तीसरा साल उनके लिए काफ़ी रहेगा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम, नॉर्मल गवर्नमेंट एग्ज़ाम करना चाहते हैं, नॉर्मल टीचर बनना चाहते हैं, स्कूल वगैरह में टीचर बनना चाहते हैं, या फिर आप लोगों का जो है वो कोई ज़्यादा बड़ा एम नहीं है, ज़्यादा बड़ा सोच नहीं है, बस आपको डिग्री लेना है और सरकारी नौकरी का तैयारी करना है, तो आप यहाँ से डिग्री लीजिए, सरकारी नौकरी का तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ जो है वो क्लियर हो गया होगा। और ये चीज़ रह गया यहाँ पे क्या है कि देखिए आप लोगों को जो है वो चूज करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं। आपको परसेंटेज मेंटेन करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ परसेंटेज से मतलब है, नॉलेज से मतलब नहीं है कि बस एग्ज़ाम में किसी तरह से परसेंटेज आ जाए, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है और कॉलेज वाले को भी पता है। ठीक है, कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी वाले को भी पता है कि एग्ज़ाम जो कॉलेज में लिया जाता है या फिर यूनिवर्सिटी वाला जो एग्ज़ाम लेता है उसको आप 10-15 दिन पढ़ के अच्छे से एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, अच्छा मार्क से पास कर सकते हैं अगर आप ढंग से 10-15 दिन भी पढ़ाई कर लेते हैं तो। ठीक है, तो परसेंटेज पे जो है वो डिपेंड करना है या फिर और भी पढ़ाई करना है, डीप पढ़ाई करना है, वो सारा चीज़। परसेंटेज प्लस स्किल। अब देखिए स्किल का बात हमेशा किया जाता है। अब जो टाइम आ रहा है, अब जो टेक्नोलॉजी आ रहा है या अब जो जॉब क्रिएट हो रहा है, अब जो नौकरी आ रहा है, उसमें स्किल ज़्यादा देखा जाता है कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं आता है, आपको एक्सेल में काम करना आता है या नहीं आता है, आपको जो है वो वीडियो एडिटिंग आता है नहीं आता है, या फिर आप कुछ ग्राफिक के बारे में जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, या फिर आप प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, या फिर कोई अलग से कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर आपको क्रिएटिव राइटिंग आता है या नहीं आता है, पोस्टर डिजाइन आता है नहीं आता है। तो ये सारा चीज़ क्या आता है, अलग से स्किल में आता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप क्या कीजिएगा कि एक स्किल सीखिएगा अगर आपके पास टाइम होगा। अभी तो टाइम होगा ही, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में टाइम होता है स्टूडेंट के पास, तो आप साइड से स्किल सीखिएगा, कोई भी एक कंप्यूटर स्किल सीख लीजिएगा या फिर कोई भी एक अलग से स्किल सीख लीजिएगा जो बाद में आपको मार्कशीट का वैल्यू बढ़ाए। ठीक है, आपको जो मार्कशीट मिली लास्ट में, उसके साथ साथ आपके पास एक और स्किल रहे, ताकि आप जब इंटरव्यू हो या फिर जॉब में जब डॉक्यूमेंट देने के बारी आए या फिर आपका क्वालिफिकेशन देने के बारी आए, तो उसमें एक स्किल ऐड रहे ताकि आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाए। ठीक है, और तीसरा ये है कि आपको सिर्फ डिग्री लेके निकलना है तो आप डिग्री लेके निकल सकते हैं, आपको ये सब सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक डिग्री लेना है, डिग्री लेके घर बैठना है, या फिर नॉर्मल सरकारी नौकरी का कॉम्पिटिटिव जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है, तो आप एक सिंपल डिग्री लीजिए 3 साल का और निकल जाइए। ठीक है, और 3 साल में भी आपको ये सब अगर सोचना है तो सोच लीजिए, अगर नहीं सोचना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल का डिग्री लीजिए, निकलिए, सिंपल सा बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, आईआरएस बनिए, आईएफएस बनिए, डीएम बनिए, एसडीएम बनिए, कुछ भी बनिए, आप लोग 3 साल का डिग्री लेके निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 साल का तभी लीजिए जब 4 साल का ज़रूरत है, जिस जॉब में ऑनर्स का डिग्री अगर किसी जॉब में ज़रूरत है तो 4 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑनर्स नहीं चाहिए, सिंपल डिग्री चाहिए, तो 3 साल का निकलिए, काम खत्म। ठीक है, तो समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। बाकी पॉइंट आप धीरे धीरे खोजिए, धीरे धीरे आपको पता चलते हुए चलेगा, और बाकी चीज़ जो है वो जब धीरे धीरे अपडेट आएगा तो आपको बता ही दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।